हाय फ्रेंड्स, हाउ यू ऑल? आई होप यू ऑल वेल एट दिस टाइम। गाइस, आज का वीडियो होने वाला है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर, और टॉपिक है एक नया एनएफओ। तो रिसेंटली इस टाइम पे बड़ौदा का एक न्यू एनएफओ मार्केट में आ चुका है, जो कि एक रिटायरमेंट फंड ऑप्शन है। तो अगर इस टाइम पे आप भी कुछ प्लानिंग कर रहे हैं एनएफओस में इन्वेस्टमेंट करने का, और आपकी प्लानिंग ये भी है कि मुझे एक रिटायरमेंट फंड चाहिए है, बिकॉज मैंने वेल्थ क्रिएट कर लिया है, चाइल्ड एजुकेशन के लिए मैं पैसे जोड़ चुका हूँ, घर के लिए जोड़ चुका हूँ, बट नाउ आई नीड सम मनी फॉर माई रिटायरमेंट। क्योंकि आज की डेट में जो भी लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, जिनकी एज 50 साल है, 25 साल है, 30 साल है, वट एवर एज, राइट, तो वो आदमी हर टाइप की इन्वेस्टमेंट करता है, बच्चों के हिसाब से करता है, वेल्थ क्रिएशन के हिसाब से करता है। मल्टीपल चीज़ें होती हैं आदमी की लाइफ में आज के डेट में, तो हर कोई जानता है कि मुझे किस लिए इन्वेस्टमेंट करना है। बट सबसे इंपॉर्टेंट जो इन्वेस्टमेंट होता है लाइफ का, वो रिटायरमेंट भी होता है। क्योंकि हर वो आदमी जो आज नौकरी कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, एक टाइम के बाद वो रेस्ट लेगा, रिटायरमेंट लेगा। एक समय के बाद उसको सुकून चाहिए अपनी लाइफ में कि मैं जितना इतने साल मैंने काम किया है, तो मुझे एक टाइम के बाद मुझे रिटायरमेंट, मुझे रेस्ट चाहिए। सो आई नीड सम मनी फॉर माई रिटायरमेंट पर्पसेस। तो आज का वीडियो होने वाला है सिर्फ और सिर्फ एक एनएफओ के ऊपर, और भी एक ऐसा एनएफओ है जहाँ पर एक रिटायरमेंट टाइप ऑप्शन है। मतलब अगर आप इस टाइम पे एक रिटायरमेंट के लिए प्लान कर रहे हैं, तो ये फंड आज के डेट में आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं कि फंड क्या है और किस तरीके से आपके लिए काम करने वाला है। इस एनएफओ का लास्ट डेट कब का है, इसका अलॉटमेंट डेट क्या होने वाला है, एनईवी का प्राइस में क्या है, फंड मैनेजर्स कौन है, कितना स्कोप यहाँ आपके लिए होने वाला है, और अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं तो आपको इस टाइम पे इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिलहाल के लिए आपको इसे अवॉइड करना चाहिए। सो विल डिस्कस एवरीथिंग इन द सेम वीडियो। सो प्लीज स्टार्टिंग से लेकर आप एंड तक इस वीडियो में बने रहिए, ताकि पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से आपको मिल सके। क्योंकि अपना हार्ड एंड मनी आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो एटलीस्ट आपको ये वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखना चाहिए, ताकि पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से आपको इसका मिल सके। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हैं, तो प्लीज़ ट्राई टू सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड अगर आपको वीडियो पसंद अगर आती है तो इसे लाइक करें एंड आगे शेयर करें। तो मैंने अपनी पीपीटी ऑलरेडी क्रिएट कर रखी है इस फंड के ऊपर, और इसी के माध्यम से अंडरस्टैंड करने वाले हैं। तो जो बेसिकली फंड का नाम है वो है बड़ौदा बीएनपी परिवस रिटायरमेंट फंड। तो नाम से मालूम पड़ रहा है कि जो अपना पैसा मैं इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ, वो एक रिटायरमेंट फंड अपना पैसा मैं इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ। तो जिस तरीके से आज के में रिटायरमेंट फंड काम करते हैं, उसी टाइप से लगभग ये फंड भी काम करने वाला है। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम इसमें एनएफओ की अगर एंड डेट की बात करें, इसका जो एंड डेट होगा वो 22 मई का है। मतलब अगर आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं तो इसकी लास्ट डेट है 22 मई की। मतलब 22 मई तक आपको इसको अप्लाई करना होगा। 22 मई के बाद आप इसको एज अ एनएफओ नहीं अप्लाई कर पाएंगे। तो इसकी लास्ट डेट है 22 मई। तो प्लीज़ ट्राई टू अप्लाई टिल 22 मई, ताकि जो आपको एनएफओ है 10 रुपीज़ के हिसाब से मिल जाए। अब एनएफओ है तो इसका जो प्राइस है ओबियसली सस्ता भी रहेगा। तो एनएफओ का जो प्राइस है इस टाइम पे वो 10 रुपये का रहेगा। तो अगर आप इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं टिल 22 मई तक, अगर आप इसको अप्लाई कर लेते हैं एज अ एनएफओ, तो एनईवी का प्राइस 10 रुपये के हिसाब से यहाँ देखने को मिलने वाला है आपको। तो आपको जो अलॉटमेंट्स रिसीव होंगी वो 10 रुपये के हिसाब से देखने को मिलेगी। मतलब 22 तारीख की इसकी एंड डेट है, एनईवी का प्राइस 10 रुपये का है, तो आपको अलॉटमेंट जो मिलेगा 10 रुपये के हिसाब से मिलेगा, अगर आप 22 मई तक अप्लाई करते हैं तो। क्योंकि एनएफओ की लास्ट डेट ही 22 की है, और कंडीशन यही है कि अगर आप 22 तक अप्लाई करोगे तो ही आपको 10 रुपये के हिसाब से अलॉटमेंट इसके अंदर मिलेगा। अलॉटमेंट की डेट होने वाली है 29 मई की। मतलब अगर आप इसको अप्लाई जब भी कर रहे हैं, 12 तारीख को, 10 तारीख को, 15 तारीख को, 20 तारीख को, लास्ट डेट इसकी 22 मई की है। लेकिन जो अलॉटमेंट आपको रिसीव होगा 29 मई को आपको यहाँ पे अलॉटमेंट रिसीव होगा। मतलब कंफर्मेशन जो है आपका इशुएंस का, वो 29 को ही आपको मिलेगा। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम बात करें इसमें एक्सपेंस रेशियो की, इसमें एक्सपेंस रेशियो कितना होने वाला है, तो इसमें जो एक्सपेंस रेशियो फिलहाल अभी इन्होंने जिक्र नहीं किया है, बिकॉज जो भी एनएफओस आते हैं तो कंपनी पहले उनका जिक्र नहीं करती इसमें एक्सपेंस रेशियो कितना होने वाला है। तो आपको अलॉटमेंट के समय मालूम पड़ जाएगा कि कितना क्या इसमें एक्सपेंस रेशियो है, एक बार आप उसको चेक करें ना। बट फिलहाल कोई अपडेट नहीं है इनके एंड से कि एक्सपेंस रेशियो में कितना होने वाला है। एग्जिट लोड की बात करें तो इसमें एग्जिट लोड नील है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं इस फंड के अंदर, कि अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं तो इसमें लॉक इन पीरियड रहेगा 5 ईयर्स का आपका। क्योंकि एक रिटायरमेंट फंड ऑप्शन है गाइस, तो जो भी इसमें आपका पैसा मैनेज किया जा रहा है एक तरीके से रिटायरमेंट फंड है। जिस तरीके से रिटायरमेंट फंड काम करते हैं उसी टाइप से ये रिटायरमेंट फंड ये भी काम करने वाला है, राइट। तो लॉक इन पीरियड आपका एटलीस्ट यहाँ पे 5 ईयर्स का रहेगा। तो अगर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एटलीस्ट मिनिमम कम से कम यहाँ पे 5 ईयर्स का लॉक इन आपका होने वाला है, ठीक है। तो इसमें एग्जिट लोड नील इसलिए है क्योंकि ऑब्वियसली सी बात है 5 साल का उन्होंने लॉक इन पीरियड यहाँ पे दे दिया है, तो एग्जिट वाला सवाल तो यहाँ पे आता नहीं है। दैट इज द मेन रीजन यहाँ पे एग्जिट यहाँ पे नील इन्होंने कर दिया है। तो इसमें कम से कम जो लॉक इन पीरियड रहेगा इस फंड का वो है 5 ईयर्स का, और एग्जिट लोड इसके अंदर नील होने वाला है, ठीक है।
अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम इसमें अनदर ऑप्शन की बात करें कि इसमें इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना इस टाइम पे होने वाला है, तो कम से कम जो इसका इन्वेस्टमेंट रहेगा, अगर आप इसको ऐसा SIP के फॉर्म में अगर शुरू कर रहे हैं इस टाइम पे, तो इसमें मिनिमम रहेगा 500 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट। मतलब 500 रुपये दे करके आप इस फंड को शुरू कर सकते हैं एज अ मंथली SIP के थ्रू। क्योंकि आज की डेट में जो मल्टीपल लोग इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं, वन टाइम भी लोग काफ़ी करते हैं आज के डेट में, बट मैक्सिमम जो लोग हैं आज के डेट में SIP के फॉर्म में इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्योंकि वन टाइम में ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनके पास इतना पैसा पड़ा रहता है, 2 लाख 5 लाख 10 लाख, और पड़ा भी है तो वो लोग इकट्ठा कहीं पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। वो उनके पास और भी कुछ काम है जहाँ पे उन पैसों को लगाना चाहते हैं, प्रॉपर्टीज़ या FD RD वटेवर थिंग। जैसे RD में तो नहीं होता है, बट FD और प्रॉपर्टीज़ में अगर लेके चले तो वहाँ वन टाइम लोग पैसे लगाते हैं। तो मल्टीपल लोग इन टाइप के इन्वेस्टमेंट में SIP प्रेफर करते हैं ज़्यादा, जो मैंने लोग देखे हैं। तो अगर हम कम से कम इसमें इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 500 रुपये का इसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट होने वाला है। तो अगर आप इसको शुरू करना चाहते हैं कम से कम अमाउंट से, तो एटलीस्ट आपको 500 रुपये देकर के शुरू करना होगा। ओके, नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग आई एम गोइंग टू डिस्कस इन दिस फंड। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो डिस्कस करने जा रहे हैं कि इसमें रिस्क कितना होने वाला है। तो अगर हम देखिए इसमें रिस्क की बात करें तो जो अपना पैसा अब इस फंड में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, इसमें रिस्क है बहुत ज़्यादा इस टाइम पे। मतलब अगर हम इसके रिस्क मीटर की बात करें, इसमें रिस्क वेरी हाई मेंशन हो रहा है यहाँ पे। मतलब जो पैसा आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं उसका अश्योरेंस नहीं है कि इसमें कितना आपका मेच्योरिटी बन सकता है, मतलब कितना आपको कंपनी यहाँ ग्रोथ वगैरह दे सकती है। द अमाउंट विल डिपेंड ऑन द मार्केट परफॉर्मेंस। कोई इसमें गारंटी नहीं है। जो अपना अमाउंट इसमें लगा रहे हैं वो मार्केट के ऊपर ही डिपेंड होगा। और अगर हम जैसे इसमें इक्विटी की बात करें, इसके अंदर इक्विटी कितना होने वाला है, डेब्ट कितना होने वाला है। तो अगर हम इसमें इक्विटी की बात करें तो इसमें 65 से लेकर 80% तक इसमें आपका इक्विटी रहेगा, मतलब मोर हाई रिस्क। और अगर हम इसमें डेब्ट की बात करें तो डेब्ट इसमें लगभग 20 से 35% रहेगा। क्लियर है? तो इसमें डेब्ट इन्होंने मेंशन किया है 20 से 35%, और उसके बाद मेंशन किया 0 to 10% इन यूनिट्स इशूड बाय REIT एंड INVITS। तो अगर आप यहाँ पे मोटा मोटा अगर आप फिगर ये मान के चलो, अगर जो भी पैसे इसमें इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, इक्विटी में आपका अमाउंट लगाया जा रहा है ऑलमोस्ट 65 से 80% के समथिंग, और डेब्ट में मनी मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो लगभग आपका 20 से 35% समथिंग हो रहा है, एंड रिमेनिंग विच आई जस्ट टोल्ड यू। क्लियर है? तो ये इनका बाइफिकेशन है। जिस तरीके से बाइफिकेशन इस टाइम पे लोग इक्विटीज़ के अंदर मनी मार्केट एंड जो अदर ऑप्शन है आपका REIT एंड INVITS में कर रहे हैं। क्लियर है? ये इसका बाइफिकेशन है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं तो इसमें से रिटर्न आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ये एक रिटायरमेंट फंड है। तो रिटायरमेंट फंड में अगर हम मल्टीपल जो पीछे फंड्स आ चुके हैं, अगर हम उनके हिसाब से अगर देखते हैं तो उनकी रिटर्न भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं रहे हैं। बट आप इतना मान के चलिए कि यहाँ से आप मोटा मोटा 14 से 15% तक का रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि पूरा पैसा आप इक्विटी में नहीं लगा रहा है गाइस। कुछ पैसा इक्विटी में डाल रहा है, कुछ पैसा आप डेट मनी मार्केट टाइप ऑप्शंस में डाल रहा है, एटसेट्रा। तो उसकी वजह से ये हो रहा है कि आप रिटर्न थोड़ा सा कम बन रहा है। अगर पूरा पैसा इक्विटी में डालेगा तो ऑब्वियसली रिटर्न का चांस भी और हाई रहेगा, बट यहाँ पूरा पैसा इक्विटी साइड में आपका नहीं डाल रहा है। दैट इज द मेन रीजन। तो यहाँ पे रिस्क हाई है, रिस्क इवन बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, बट रिटर्न का चांस आप ऐसे हार्डली ये मान के चलिए 14 से 15% तक का आप रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये भी गारंटीड नहीं है, ऊपर नीचे हो सकता है। बट अब तक के जो फंड्स इस टाइप के पास्ट में आए हैं, अगर मैं उन्हीं के हिसाब से एक्सपेक्टेशन इसकी भी अगर देखूँ तो लगभग आप यहाँ से इतना एक्सपेक्टेशन इसके लिए कर सकते हैं। क्लियर है? अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम इसमें फंड मैनेजर की बात करें, फंड मैनेजर बेसिकली कौन इसमें होने वाला है, तो इसमें जो बेसिकली फंड मैनेजर रहेंगे, सबसे पहले जो इसमें इक्विटी को मैनेज कर रहे हैं वो है प्रतीश कृष्णन, जो अभी इस फंड को मैनेज कर रहे हैं इक्विटी वाले ऑप्शन को। और दूसरे से फंड मैनेजर है वो है आपके मयंक प्रकाश, जो इस डेप्ट को जो मैनेज कर रहे हैं इस टाइम पे। जैसे मैंने बताया, आपका पैसा इक्विटी के अंदर भी जा रहा है, डेप्ट और मनी मार्केट के अंदर भी इस टाइम पे आपका जा रहा है। तो अभी जो इक्विटी को मैनेज कर रहे हैं उसके लिए प्रतीश कृष्णन है, और जो डेप्ट को इस टाइम पे मैनेज कर रहे हैं, डेप्ट मनी मार्केट वगैरह, उनके लिए है मयंक प्रकाश, जो इस टाइम पे इस फंड को मैनेज कर रहे हैं इस टाइप से। तो ये दो फंड मैनेजर्स का डेटा अगर आप निकालना चाहें, जैसे मैं हर वीडियोज़ में कहता हूँ कि बिफोर द इन्वेस्टमेंट सबसे पहले आप उनका डेटा निकालो फंड्स का, जिस फंड में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, फंड कैसा है, किस तरीके का काम करने वाला है। अपार्ट फ्रॉम दिस, फंड मैनेजर की इन्फॉर्मेशन भी आपको मालूम होनी चाहिए, क्या उसकी क्वालिफिकेशंस है, कब से फंड को मैनेज कर रहा है, क्या इनके पास रिकॉर्ड्स रहे हैं, कौन कौन से फंड्स को उन्होंने मैनेज किया है। तो उससे आपको आइडिया मिल जाता है कि मैं अपना जो पैसा इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ, इस फंड में इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ, और जो आदमी इसको मैनेज करने वाला है उसकी एक्सपेक्टेशन कितनी अच्छी हो सकती है आने वाले टाइम रिटर्न को लेकर के। बिकॉज पास्ट मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है पास्ट। जो भी फंड्स में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम समटाइम्स उसका पास्ट ही चेक करते हैं। इवन फंड मैनेजर की इन्फॉर्मेशन का भी हम पास्ट ही चेक करते हैं। तो एक बार आप उन सब चीज़ को देख लेना, अंडरस्टैंड कर लेना, एंड देन इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन दिस फंड यू कैन गो विद दिस। क्लियर है?
अब लास्ट सवाल इसमें ये आता है कि अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने का अगर प्लान कर रहे हैं तो आपको इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट इसमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अगर आप एक रिटायरमेंट के हिसाब से अगर देख रहे हैं। तो गाइस देखिए, अगर मैं आपको इस फंड के लिए अगर अपना सजेशन अगर आपको दूं, तो अगर आपको लगता है कि आने वाले टाइम में रिटायरमेंट के लिए, रिटायरमेंट के टाइम पर आपका 13-14% तक का रिटर्न अगर आपको मिलता है, इतना अगर आपके लिए बेनिफिशियल है आपके एक्सपेंसेस के हिसाब से, देन यू कैन गो विद दिस फंड। क्योंकि आज के डेट में आपके जो एक्सपेंसेस हैं, जो आपके खर्चे हैं, वो आप जानते हैं, वो मैं नहीं जानता। आपका पोर्टफोलियो मैं नहीं जानता, वो आप खुद जानते हैं कि आपकी कितनी इनकम है, कितना EMI लोन का जाता है, कितना क्रेडिट कार्ड का बिल जाता है, कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट चल रही है, बच्चों की फीसेस कितनी है, कितना अमाउंट आपके हाथ में बच रहा है। तो अपना पोर्टफोलियो आप आज के डेट में खुद जानते हैं। लेकिन हाँ, अगर मैं आपको रिटर्न की बात करूँ तो रिटर्न लगभग आप यहाँ से ऑलमोस्ट 14 से 15% एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर लगभग आपको इतना भी रिटर्न अगर देता है हर साल, लगभग एवरेज अगर इतना भी आपको निकाल के देता है, तो ये फंड कोई बुरा नहीं कहलाएगा। मतलब एक अच्छी खासी रिटर्न आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड एज अ बड़ौदा की बात करें तो आज के डेट में काफ़ी अच्छा खासा ब्रांड है। एज अ ब्रांड वैल्यू की अगर बात भी करी जाए, इवन अगर रिटर्न्स की अगर बात करें तो रिटर्न एक्सपेक्टेशन यहाँ से काफ़ी अच्छा खासा हो सकता है। तो इन माई रिकमेंडेशन द फंड इज अ बेटर इफ़ यू वांट टू गो विद दिस। बट अगेन आई एम टेलिंग यू, कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। लेकिन एक बार आप इन्वेस्टमेंट करने के पहले इनके ब्रोशर को पढ़ लेना। टैक्स वाला जो ऑप्शन है, जैसे मैं हर वीडियो में कहता हूँ, टैक्स वाली इन्फॉर्मेशन पर जाकर पढ़ लेना, कितना क्या इसमें ऑप्शन होने वाला है टैक्स का। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट अभी कर रहे हैं तो आपकी एज के हिसाब से ये बेनिफिशियल है कि नहीं है। अगर ब्रोशर आप एक बार इसका सबसे पहले निकालना, अगर आपके कोई नज़दीकी, अगर आपके एजेंट्स हैं, एडवाइजर्स हैं, अगर आपके कोई CA हैं, एक बार आप उनसे डिस्कस कर लेना। बिकॉज समटाइम ना एज अ कस्टमर या एज अ इन्वेस्टर मुझे ये नहीं पता होता है कि मेरे पोर्टफोलियो के लिए क्या बेस्ट है। ज़्यादातर लोग जानते हैं, ज़्यादातर लोग अंदाज़ा लगा लेते हैं, बट मैक्सिमम लोग को इतना नहीं पता होता है कि इस टाइम पे कि मेरे प्रोफाइल के हिसाब से कौन सा इन्वेस्टमेंट बेस्ट रहेगा और मेरे प्रोफाइल के हिसाब से मुझे कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो ये सब चीज़ गाइडेंस के लिए आज की डेट में अच्छे खासे एडवाइजर्स बैठे हुए हैं जो जिनसे आप राय ले सकते हैं। इवन कोई अगर क्वेश्चन माइंड में अगर आपके रहता है कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कितना करना चाहिए, कोई अगर डाउट मन में अगर रहते हैं, अपना क्वेश्चन आप इस कमेंट में रेज कर सकते हैं। मेरा ट्राई है कि मैं आपको बेस्ट से बेस्ट आंसर आपके उस क्वेश्चन का दे पाऊँ। ठीक है, तो गाइज आई होप ये वीडियो आपके काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। फिर भी कोई अगर डाउट अगर रहते हैं माइंड में इस फंड के रिगार्डिंग, अपना क्वेश्चन आप रेज करिए कमेंट में। आई ट्राई टू गिव द आंसर एज सून एज पॉसिबल। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए हैव अ नाइस।